हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 21वां, जीवन है अनमोल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हमें बताया गया है कि हर एक व्यक्ति का जीवन अनमोल है। और आप देखते हैं कि आजकल अखबारों में ऐसी न्यूज़ भरी पड़ी होती है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि अखबारों में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है कि कार और बाइक एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह से एक्सीडेंट के कारण मृत्यु की घटनाएं जो है आम जिंदगी में होती रहती हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि हमें किन किन ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। अगर हम रेल यात्रा कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन की और दूसरों के जीवन की सुरक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन अनमोल है। ठीक है, तो चलिए फिर। अब आपको पता है कि जब आप कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो आपको कुछ यानी कि जब आप वाहन चला रहे होते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर वो सावधानियां आप नहीं बरतेंगे तो हो सकता है आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़े, और दूसरा हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि जान का खतरा बना रहता है वाहन चलाते हैं तब। तो ऐसे में वाहन चलाते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। तो कौन कौन सी सावधानियां वाहन चलाते समय रखनी चाहिए? पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो क्वेश्चन पहला क्या बनता है कि वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो आप क्या कह देंगे कि अगर आप मान लीजिए बाइक पर, अगर मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं, यानी दुपहिया वाहन पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए। तो पहली बात क्या करना चाहिए? हेलमेट लगा करके यात्रा करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आप किसी कार में या गाड़ी में अगर यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सीट बेल्ट लगा करके यात्रा करनी चाहिए। तो सिंपल बात हमें क्या करनी चाहिए कि हेलमेट या सीट बेल्ट लगा कर यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए कि गाड़ी में जा रहे हैं तो हेलमेट नहीं पहनेंगे, तब क्या पहनेंगे? सीट बेल्ट पहनेंगे। और अगर बाइक पर जा रहे हैं तब आप क्या पहनेंगे? तब आप हेलमेट पहनेंगे, क्योंकि हेलमेट हमारे सर की सुरक्षा करता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि आपने हेलमेट लगा लिया, सीट बेल्ट लगा लिया, इसके साथ साथ क्या है कि आपको मोबाइल पर बात करते हुए और नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यानी नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि अगर नशा करके गाड़ी चलाते हैं तो उस समय हमारा तंत्रिका तंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा होता और एक्सीडेंट की कई सारी घटनाएं आपको पता है कि नशे में गाड़ी चलाने के कारण ही होती हैं। ठीक है, तो हेलमेट या सीट बेल्ट पहनना चाहिए। और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे बड़ी सावधानी जो है वो कौन सी है कि जब भी ट्रैफिक लाइट लाल होती है, ठीक है, कि जब भी ट्रैफिक लाइट कैसी होती है? लाल होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रुकना चाहिए। क्योंकि वाहन के रुकने का, ट्रैफिक लाइट जब लाल होती है तो इसका मतलब क्या है कि वाहन को रुक जाना चाहिए। सामने से कोई जा रहा है, ठीक है, पैदल यात्री जा रहा है, तो ट्रैफिक लाइट जब लाल होती है तब हमें रुकना चाहिए, ग्रीन होती है तब हमें चलना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है कि जितने भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए कि अपनी साइड में चलना चाहिए। आगे कोई वाहन है उसको क्रॉस करना है तो बाकायदा हॉर्न देकर करके करें। ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और ट्रैफिक के जितने भी नियम हैं, बाकी के सभी नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो हम दूसरों के साथ साथ अपनी भी सुरक्षा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सावधानियां हमने देख ली। अब यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, मान लीजिए कि चौराहों पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए।
तो सिंपल सी बात है कि अगर चौराहे पर लाल लाइट है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गाड़ी को रोकना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या होता है कि अगर चौराहे पर आपको क्या दिख जाए, लाल लाइट दिख जाए, क्योंकि चौराहे पर आपने देखा है ट्रैफिक लाइटें होती हैं, तो वहाँ पर 3 लाइटें होती हैं। लाल का मतलब क्या होता है, रुक जाइए। येलो का मतलब क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट करिए और चलने के लिए स्टार्ट हो जाइए, चलने के लिए तैयार हो जाइए। और ग्रीन कलर, जैसे ग्रीन कलर की बत्ती जगती है इसका मतलब चले जाइए, ठीक है। तो अगर लाल कलर, चौराहे पर लाल कलर की लाइट जल रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपना वाहन रोकना है। तो आप क्या करेंगे कि चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें जेब्रा क्रॉसिंग से पहले, कौन सी क्रॉसिंग से, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले वाहन को रोकना चाहिए, वाहन को रोकना चाहिए। कैसे, देखिएगा कि मान लीजिए ये कोई सड़क है, मान लीजिए ये कोई सड़क है और आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए बस लेकर के जा रहे हैं या कोई भी गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप बस के ड्राइवर हैं। अब जेब्रा क्रॉसिंग आपने देखी होगी कि इस तरह से सफ़ेद और काले कलर की पट्टियां बीच में बनी होती हैं। तो जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ से अगर किसी व्यक्ति को सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाना है तो वो जेब्रा क्रॉसिंग से जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग पर एक लाइट लगी हुई होती है, जहाँ पर 3 लाइटें होती हैं। एक लाइट होती है लाल कलर की, दूसरी होती है पीले कलर की और तीसरी होती है हरे कलर की, ठीक है। तो जब लाल लाइट जलती है तो इसका मतलब क्या है कि वाहन को तो क्या करना है, रुक जाना है, आने वाला वाहन रुक जाएगा। तो जब ट्रैफिक लाइट लाल है तो अगर किसी पैदल यात्री को यहाँ से यहाँ जाना है तो वो आराम से जा सकता है, ठीक है। और जैसे ही वो पीली हो जाएगी इसको भी रुक जाना है, इसको जो है इंजन स्टार्ट कर लेना है। जैसी हरी लाइट आएगी तो वाहन को चल पड़ना है, ठीक है। ये होते हैं ट्रैफिक नियम, ठीक है। सो अगर चौराहे पर लाल लाइट हो तो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले वाहन को रोकना चाहिए, ठीक है। तो ये तो चीज समझ में आ गई। उसके बाद एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछा जाता है कि सड़क किनारे अगर कोई व्यक्ति हमें दुर्घटनाग्रस्त मिले तो हमें क्या करना चाहिए। आप देखते हैं कि अक्सर अगर कोई व्यक्ति सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त मिलता है तो लोग क्या करते हैं, या तो उसके आसपास जा करके भीड़ जमा कर देते हैं या फिर क्या करते हैं, उसे देख करके निकल जाते हैं, उसे देख करके निकल जाते हैं। कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है, लहूलुहान पड़ा है, कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है, कोई भी उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है। क्या करते हैं लोग, तमाशा देखते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं, लाइव हो जाते हैं नेट पर, ठीक है, लेकिन उसकी सहायता कोई नहीं करता। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त सड़क पर मिलता है तो उसे तुरंत अस्पताल लेकर के जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सड़क किनारे अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, उसे तुरंत जो है उसे अस्पताल ले जाना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए ताकि उस व्यक्ति की जान कम से कम बच सके, ताकि उस व्यक्ति की जान आप बचा सके, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है कि अगर कोई लावारिस सामान आपको कहीं पर मिलता है, मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर या कहीं भी कोई लावारिस सामान मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले खास ध्यान दीजिएगा कि ऐसा सामान जो किसी का भी नहीं है, आपका नहीं है और किसी दूसरे का भी नहीं है, तो ऐसा लावारिस सामान देखने पर उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे लावारिस सामान को तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए कि यहाँ पर कोई ऐसा लावारिस सामान मिला है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, चौथा क्वेश्चन क्या होगा कि अगर कोई लावारिस का मतलब होता है जिसका कोई वारिस नहीं है, यानी कि कोई भी नहीं कह रहा कि मान लीजिए कोई बैग पड़ा हुआ मिला है तो उस बैग को कोई ले जा नहीं रहा है, बहुत टाइम से वो बैग अगर किसी जगह पर पड़ा है तो इसका मतलब वो किसी का भी नहीं है, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए, ठीक है। तो लावारिस वस्तु को हमें छूना नहीं चाहिए
और तुरंत उसकी सूचना किसको देनी चाहिए, तुरंत उसकी सूचना हमें पुलिस को देनी चाहिए। अब बात आएगी कि उस लावारिस सामान को हमें छूना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि लावारिस सामान है, उसमें पता नहीं कि क्या होगा। कई बार आपने देखा है कि ऐसी खतरनाक घटनाएं हो जाती हैं कि कई बार, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, कई बार ऐसा होता है कि आतंकवादी संगठन वगैरह बॉम्ब इत्यादि भर के ऐसी जगह पर छोड़ जाते हैं, तो ये चीजें नुकसानदायक हो सकती हैं। ठीक है, तो इसकी सूचना आप पुलिस को दें, खुद उस सामान को छुएं नहीं अगर कोई लावारिस सामान है तो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने देखा होगा कि सड़क पर कई सारे स्पीड ब्रेकर भी होते हैं। स्पीड ब्रेकर का मतलब क्या होता है कि रास्ता, मान लीजिए सड़क जा रही है और सड़क पर आप देखते हैं कि इस तरह से ऊपर उठाई हुई सड़क होती है, यानी अवरोधक होता है। ठीक है, तो उसको आप स्पीड ब्रेकर कहते हो। आप देखते हो कि इस तरह से मान लीजिए सड़क जा रही है तो सड़क पर इस तरह से एक ऊंचा एक अवरोधक बनाया हुआ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीड ब्रेकर। तो स्पीड ब्रेकर अगर कहीं दिख जाए तो वहां पर हमें गाड़ी को क्या कर लेना चाहिए, गाड़ी को धीमा कर लेना चाहिए। क्योंकि स्पीड ब्रेकर का मतलब क्या होता है, स्पीड ब्रेकर होता किस लिए, ताकि गाड़ी धीमी कर सके। इसके आगे गाड़ी धीमी चलनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हो सकता है कोई स्कूल हो सकता है कोई हॉस्पिटल हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जहां पर बच्चे बाहर खेलते हो, तो ऐसे में दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है, ताकि वहां पर आप अपनी गति धीमी कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th क्या है कि गति अवरोधक पर गाड़ी चलाते समय क्या करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, गति अवरोधक अगर आ जाता है रास्ते में तो गति धीमी कर लेनी चाहिए, गाड़ी को धीमा कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो हमसे पूछा गया है कि हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई देने पर क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई जगह पर इस तरह से बोर्ड लगे हुए होते हैं, इस तरह से बोर्ड लगे हुए होते हैं, और मान लीजिए वहां पर अगर इस तरह का हॉर्न का निशान है, हॉर्न का निशान है और उस पर इस तरह से मान लीजिए क्रॉस का निशान है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हॉर्न है, हॉर्न पर क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब क्या है, हॉर्न नहीं बजाना। ठीक है, तो हॉर्न पर क्रॉस लगा निशान मिल जाए तो वहां पर कभी भी आपको जो है हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, कभी भी हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हो सकता आगे कोई हॉस्पिटल हो जहां पर हॉर्न बजाना बैन हो, क्योंकि वहां पर नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में, ऐसी स्थितियों में जहां पर हॉर्न पर क्रॉस का निशान दिख जाए वहां पर आपको हॉर्न नहीं बजाना होता है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रैफिक के नियम हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन है कि हमें सड़क पर किस ओर चलना चाहिए, हमें सड़क पर किस ओर चलना चाहिए। तो आपको पता है कि हमें हमेशा सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सड़क पर हमें सड़क पर किस ओर चलना चाहिए, किस ओर चलना चाहिए। तो आप कह देंगे कि हमें सड़क पर किस ओर चलना चाहिए, तो आप कह देंगे कि हमें सड़क पर हमेशा 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 बाईं ओर चलना चाहिए। किस तरफ चलना चाहिए, बाईं ओर। चाहे तो आप जा रहे हैं चाहे तो आप आ रहे हैं, आपको हमेशा अपने बाएं हाथ की तरफ वाली साइड चलना है। ठीक है, बाएं हिस्से में चलना है, क्योंकि बीच में अगर चलेंगे तो कोई गाड़ी आएगी तो दुर्घटना होने का जो है वहां पर चारा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नशा करके आप कह रहे हो कि गाड़ी नहीं चलानी, तो नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी। तो आप इसका उत्तर दे सकते हो कि नशा करने पर दिमाग का संतुलन नहीं होता है, दिमाग का और शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है, कि अगर हम नशा करते हैं तो दिमाग का संतुलन बिगड़ सकता है। अब दिमाग का संतुलन बिगड़ गया, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, जाना बाएं है हम दाएं मुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो गाड़ी है हमारी क्या हो जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। और अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी तो हम धरती पर रहे या अल्लाह राम को प्यारे हो जाए, हमें नहीं पता है। ठीक है,
तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि नशा करके हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अगर नशा करके गाड़ी चलाएंगे तो दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा और ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि पटरी, मान लीजिए कि आप रेल यात्रा कर रहे हैं, तो रेल यात्रा करते समय पटरी को पार करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जैसे आपने रेलवे स्टेशन पर आप गए होंगे, आपने रेल यात्रा की होगी, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे जो है इस तरह से कई सारी रेलवे लाइनें होती हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, दूसरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर है और यहाँ पर भी रेल लाइनें इस तरह से बिछी हुई होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ट्रेनें जो है खड़ी हुई होती हैं। अब मान लीजिए कि आपका स्टेशन का दरवाज़ा यहाँ पर है, आप यहाँ से एंटर होते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि हमारी गाड़ी तो कहाँ पर आने वाली है, यहाँ पर आने वाली है, या फिर आपको पता चलता है कि हमारी गाड़ी यहाँ पर आने वाली है, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 देखेगा, 1 नंबर प्लेटफॉर्म तो ये हो गया, ये तो हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर और ये हो जाएगा 3 नंबर। तो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जब आपकी गाड़ी आने वाली है, आप यहाँ पर हो, तो ऐसा नहीं है कि आप दौड़ करके गए, यहाँ पर जंप किया, यहाँ पर जंप किया और यहाँ पर पहुँच गए। गलत हो जाएगा ये, क्योंकि अगर यहाँ से ट्रेन आती हुई आपको दिखाई देती है या फिर ट्रेन आती है तो वहाँ पर आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए जो निर्धारित स्थान होता है, कई बार आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर इस तरह से एक पुल बना हुआ होता है, एक बड़ा सारा यहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं और इस तरह से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए इस तरह से एक पुल बना होता है। ठीक है, इस पुल को कहते हैं फुट ऑन ब्रिज। क्या कहते हैं? FOB कहते हैं, फुट ऑन ब्रिज पुल कहते हैं। तो इस पुल के माध्यम से ऊपर चढ़े, यहाँ पर आए और नीचे उतर जाए, यानी निर्धारित स्थान या पुल के माध्यम से हमें जो है रेल की पटरियां जो है उनको क्रॉस करना चाहिए जब भी हम रेल यात्रा करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि पटरी पार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें हमेशा पटरी हमेशा पुल या निर्धारित स्थान से ही पार करनी चाहिए, प्लेटफॉर्म पर सीधे पटरी पार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि पटरी पार करते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो बहुत ही देखिएगा सिंपल से और छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चेतावनी लिखी होती है और कौन कौन सी चेतावनियां दी जाती हैं। तो आप अगर रेलवे स्टेशन पर गए हैं तो आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चेतावनियां लिखी जाती हैं। रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चेतावनियां लिखी होती हैं। तो देखिएगा, आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चेतावनियां लिखी होती हैं। सबसे पहली चेतावनी जो मिलती है हमें वो होती है कि निर्धारित टिकट लेकर ही यात्रा करें। हमेशा पहली क्या चीज़ मिलती है कि हमें निर्धारित टिकट लेकर की ही यात्रा करनी चाहिए, टिकट लेकर ही यात्रा करें, क्योंकि अगर टिकट लेकर के यात्रा नहीं करेंगे तो वो अपराध माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यात्रा कर रहे हैं और उसके पैसे हम नहीं दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है कि हमें यात्रा करते समय अपने सामान की देखभाल करनी चाहिए। यात्रा के समय अपने सामान की देखभाल करनी चाहिए। इसके अलावा देखभाल करनी चाहिए। अब देखिएगा, इसके अलावा अगर कोई लावारिस सामान हमें मिल गया रेलवे स्टेशन पर तो क्या उसको टच कर लेंगे? नहीं, हम लावारिस सामान को भी नहीं छुएंगे। तो सिंपल सी बात है कि लावारिस सामान को छूना नहीं चाहिए, लावारिस सामान को छूना नहीं चाहिए। और क्या करना चाहिए? उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए और उसकी सूचना
तुरंत, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए, उसकी सूचना तुरंत हमें पुलिस को देनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम रेलवे यात्रा करते हैं। तो अब देखिएगा इसके साथ साथ क्या लिखा होता है कि यात्री जेब कतरों से सावधान रहें, क्योंकि जेब कतरे भी होते हैं जो आपके पॉकेट से पर्स निकालते हैं और भाग जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता। तो हमें यात्रा करते समय चौथा क्या लिख सकते हैं आप, जेब कतरों से सावधान रहें, जेब कतरों से सावधान रहें। ये चेतावनी भी हमें वहाँ पर मिल जाती है। और प्लेटफॉर्म पर गंदगी न फैलाएं, प्लेटफॉर्म पर थूके नहीं। इसके अलावा और कौन कौन सी हमें जो है चेतावनियाँ वहाँ पर लिखी होती हैं कि सिंपल सी बात है कि यात्री रेलगाड़ी के ऊपर बैठ करके कभी यात्रा न करें। रेलगाड़ी के ऊपर बैठ करके आप देखते हैं कि जब आप कई जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ट्रेनों पर, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि कई यात्री ट्रेनों के ऊपर बैठ के यात्रा करते हैं। और कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि ऊपर तारें आ जाती हैं तो इसकी वजह से करंट इत्यादि लग जाता है, या जब रेलवे पुल होता है या फिर कोई गुफा के अंदर से ट्रेन जानी होती है तो वहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि पुल जो है यानी कि जो पुल बनाए होते हैं या जो गुफा होती है वो ट्रेन की साइज की होती है। अगर उसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो कुचला जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में हमें ट्रेन के ऊपर बैठ करके, उसकी छत के ऊपर बैठ करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसमें ऊपर बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप, क्योंकि ट्रेन के अंदर बेसिकली 3 सीटें होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन की ऊपर वाली सीट पर बैठ करके यात्रा ना करें। ट्रेन की ऊपर वाली सीट पर तो बैठ सकते हैं, ट्रेन की छत के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं कि आप ट्रेन से बाहर ऊपर छत पर बैठ करके यात्रा कर ले, जैसे कि अक्सर बसों में कई यात्री करते हैं। तो वैसे अगर ट्रेन में करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चेतावनियां लिखी जाती है इनके बारे में तो हमने बात कर ली। अब चलिएगा, आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं, और अब शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं तो उनका धुआं भी ज़्यादा निकलता है। अब इतना ज़्यादा धुआं और विषैली गैसें निकलती हैं, फैक्ट्रियों से भी विषैली गैसें निकलती हैं। तो ये विषैली गैसें कहाँ पर मिल जाती हैं, हवा में मिल जाती हैं। और हम भी सांस कहाँ से लेते हैं, हवा में से सांस लेते हैं। तो ये जो हवा के अंदर विषैली गैसें मिल जाती हैं, ये विषैली गैसें वायु को प्रदूषित कर देती हैं। और ये जब वायु प्रदूषित हो जाती है, उसमें से जब हम सांस लेते हैं तो हमें सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायु प्रदूषण क्या है तो आप क्या कहेंगे कि बहुत सारे वाहन चलते हैं शहरों के अंदर, अत्यधिक मात्रा में वाहन चलते हैं और वाहनों की वजह से धुआं उत्पन्न होता है। इसी के अलावा फैक्ट्रियों से विषैली गैसें निकलती हैं। ठीक है, सो वायु प्रदूषण को जब परिभाषित करना हो तो हम क्या कहेंगे कि शहरों में वाहनों से धुआं निकलता है। शहरों में वाहनों से धुआं निकलता है। इसके साथ साथ फैक्ट्रियों से क्या निकलता है, फैक्ट्रियों से विषैली गैसें निकलती हैं। जब फैक्ट्रियों से विषैली गैसें निष्कासित होती हैं या गैसें निकलती हैं तो ये धुआं और विषैली गैसें जब वायु में आकर के मिल जाती हैं तो यानी वायु को क्या कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं। और इस प्रदूषित वायु में जब हम सांस लेते हैं तो हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो आप कह देंगे फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, विषैली गैसें निकलती हैं, वाहनों से भी धुआं निकलता है। जब ये सारी चीज़ें हवा में जा कर के मिल जाती हैं तो हवा शुद्ध हवा नहीं रहती बल्कि गंदगी युक्त हो जाती है, यानी प्रदूषित हो जाती है, विषैली हो जाती है। तो इससे जब हम सांस लेते हैं इस गंदी हवा के अंदर तो हम कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और आप देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों की आज समस्या बन चुकी है कि वहां पर वायु अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो रही है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं।
अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है, अगर हमें वायु प्रदूषण से बचाव करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण काम और सबसे आसान काम जो है वायु प्रदूषण को खत्म करने का, वो कौन सा है। सबसे आसान काम जो बोला तो जाता है लेकिन किया नहीं जाता है। तो वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय अगर बात की जाए, वायु प्रदूषण को रोकने या कम करने, वायु प्रदूषण को रोकने या कम करने के उपाय क्या क्या है। तो सबसे बेस्ट उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे तो वायु के अंदर जो वायु है वो शुद्ध हो जाएगी। पेड़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें देंगे। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वायु उतनी ही ज़्यादा शुद्ध होगी। क्यों शुद्ध होगी? क्योंकि पेड़ जो है वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस देते हैं। अब हवा के अंदर जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी हमें उतना अच्छा श्वास लेने में सुविधा होगी, ठीक है। क्योंकि हम श्वास लेके अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तब हम जहरीली गैसें ले रहे हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में जब ऑक्सीजन होगी तो विषैली गैसें दूर हो जाएंगी, ठीक है। सो पेड़ लगाए जाने चाहिए क्योंकि पेड़ कहीं ना कहीं विषैली गैसों को खत्म करता है और ऑक्सीजन को जो है अधिक मात्रा में फैलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं? कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। हमें इन वाहनों की बजाय किसका उपयोग करना चाहिए? हमें साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम जब हम अपने शहर में होते हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पर तो हम साइकिल से जा ही सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमें साइकिल से नहीं जाना, फिर भी एक अच्छा काम हम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। कैसे? कि मान लीजिए कि एक शहर है और इस जगह से मान लीजिए इस जगह पर जाना है, ठीक है। मान लीजिए कि वहाँ पर 10 कर्मचारियों को जाना है, ठीक है। तो 10 कर्मचारी कैसे जा सकते हैं? अपनी अपनी कार लेके जा सकते हैं, अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेकर के जा सकते हैं। तो अपनी अपनी कार और मोटरसाइकिल लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर कितने वाहनों से जो है धुआं निकलेगा? 10 वाहनों से धुआं निकलेगा। इसके बजाय ये सारे के सारे अगर बस में बैठ करके जाएंगे तो धुआं कम निकलेगा या नहीं? तो एक बस और 10 गाड़ियां, तो एक बस अच्छी है। इसका मतलब क्या है कि सार्वजनिक वाहनों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। रेलवे यानी कि जो ट्रेनें हैं उनका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो सार्वजनिक यानी जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ करके यात्रा कर सके, प्रदूषण कम हो, उसका प्रयोग करना चाहिए, बजाय कि अपने अपने वाहन की गाड़ी पूरी खाली पड़ी है, एक व्यक्ति एक कार में बैठ करके जा रहा है, वो ठीक है, वो अपने अनुसार जीवन जी रहा है, लेकिन वो प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहा है ये बात तो सोचनी चाहिए, ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए? कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल की जगह पहले तो प्रयोग करें किसका? साइकिल का। अगर नहीं कर सकते तो किसका प्रयोग करें? सार्वजनिक वाहनों का। किसका? सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आपको पता है कि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाली विषैली गैसें हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या लगाना चाहिए? वहाँ पर प्रदूषण नियंत्रक यंत्र होता है एक, प्रदूषण नियंत्रक यंत्र। ये यंत्र क्या करता है कि जो विषैली गैसें निकल रही हैं फैक्ट्रियों से, उन गैसों को खत्म करता है, उनको विषैली नहीं रहने देता। तो ये यंत्र भी कहाँ पर लगाना चाहिए? फैक्ट्रियों में लगाना चाहिए, ताकि ये जो विषैली गैसें खुली हवा में जा रही हैं वो खुली हवा में ना जा सके, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम हमें करने चाहिए। तो बेसिकली हमारा 21वां चैप्टर जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। ढेरों क्वेश्चंस बनते हैं वैसे तो, क्या कि हमें सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो ये तो आप खुद ही लिख सकते हो कि हमें सड़क पर जब भी चले तो बाईं तरफ चले, अगर सड़क क्रॉस करनी है तो जेब्रा क्रॉसिंग से करें, अगर सीधे जाना है तो जब तक रेड लाइट है यानी सड़क पर जाना है तो जब तक रेड लाइट है तब तक रुके रहे, जैसे ग्रीन लाइट हो जाए तब चले जाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और क्या चीज़ें होती हैं? एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कूल के सामने से, विद्यालय है कोई, स्कूल के सामने से आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, स्कूल से पहले आपको स्पीड ब्रेकर मिल सकता है, तो स्पीड ब्रेकर पर आप स्पीड कम कर ले।
और दूसरी बात, वहाँ पर हॉर्न का निशान बना के क्रॉस लगाया होता है ताकि हॉर्न से जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में वो यानी उनका ध्यान ना भटके, ठीक है, वो उनका पढ़ाई में ध्यान लग सके, तो वहाँ पर शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हॉर्न पर जब क्रॉस लगा होता है तो विद्यालय के पास में आप हॉर्न नहीं बजाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं कि अगर वहाँ पर छुट्टी इत्यादि हो रही है तो जब तक रेड लाइट है तब तक हम वाहन को वहाँ पर रोके रखें, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग से अगर कोई जा रहा है तो हम वाहन को रोके रखें, ठीक है। जैसे ग्रीन लाइट हो जाती है तब हम वहाँ से निकलें, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 21, जीवन है अनमोल। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा सा चैप्टर था, बहुत ही चीज़ें हमने सीखी हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।